Hi armies, welcome to my channel Ritika Love Takeover. It is a part 19 of this story, so let's get start the story. टेकुक एक दूसरे को टाइटली हग करके चुपचाप खड़े हैं, पर दोनों का हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट बीट कर रहा है और उसका साउंड बाहर तक आ रहा है और दोनों के आँखों में आंसू है। पर ये आंसू कोई दुख और दर्द का नहीं है, ये आंसू खुशी के हैं। हाँ, जब आपको आपका प्यार मिलता है, वो भी बहुत सारे प्रॉब्लम और दुख और दर्द का सामना करने के बाद, तो एक अलग ही खुशी होती है। वो कहते हैं ना कि दुख मिलने के बाद जो खुशी आती है वो बहुत ज़्यादा खास और अच्छी होती है। और टेकुक को तो लगा था कि वो दोनों दूर हो गए हैं एक दूसरे से, पर ऐसे अचानक एक दूसरे से मिलकर टेकुक अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और टेकुक एक दूसरे को ऐसे पकड़े हुए हैं कि मानो अगर छोड़ दिए तो वो लोग अलग हो जाएंगे। जंगकुक तो टेकुक छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा है, क्योंकि उसे डर लग रहा है कि अगर ये कोई सपना है तो वो ऐसे ही रहे और काश समय यहीं पे रुक जाए तो कितना अच्छा होगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को हग करके खड़े हैं, वो भी साइलेंटली, क्योंकि कभी कभार साइलेंस इतना कुछ कह जाती है कि वो बोल कर भी नहीं बताया जा सकता है। ठीक उसी तरह ते और जंगकुक एक दूसरे को फील कर रहे हैं। फिर पूरे 10 मिनट ते जंगकुक को छोड़ी और बोली, जंगकुक, अब मैं यहीं तुम्हारे पास रहूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तो जंगकुक एक बनी स्माइल करके बोला, सच में ते? फिर जंगकुक को कुछ याद आया और वो बोला, ते, क्या तुम 2 मिनट यहाँ पर मेरे लिए वेट करोगी? तो ते बोली, ओके जंगकुक। फिर जंगकुक जल्दी से अपने रूम की ओर चला गया और ये देखकर ते बोली, पता नहीं अब कौन सा पागलपन करेगा ये। क्या मैं इतनी खुशकिस्मत हूँ कि जंगकुक मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है। जब ते ये सब सोच रही थी तभी जंगकुक आ गया और बोला, ते, तुम यहाँ आओ। तो ते जाकर जंगकुक के सामने खड़ी हो गई। फिर जंगकुक नी डाउन होकर फ्लोर में बैठ गया और अपना एक हाथ ते की ओर बढ़ाया और बोला, ते, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ कि मैं वो तुम्हें बता नहीं सकता और तुम्हें मैं किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारे बिना जीने का मैं सोच भी नहीं सकता। और कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे पास मेरे साथ रहो और हमेशा के लिए मेरी बन जाओ। और हाँ, मैं तुमसे प्यार तो बहुत करता हूँ, पर मुझे प्यार जताना नहीं आता, तुम्हारे तरह अच्छे से प्यार का जाहिर करना नहीं आता है। पर तुम्हें ये तो महसूस होता होगा ना कि मैं तुमसे हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो क्या तुम मेरी होगी ते? तो ते आंखों में खुशी के आंसू लेकर और होठों में बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, हाँ जंगकुक, हाँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे इतने प्यार को ठुकरा पाऊँ। और मुझे तो लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान हूँ। मुझे तुम मिले हो जंगकुक। ये बोलकर ते अपने हाथ को जंगकुक के हाथ पर रख दी। तो जंगकुक एक रिंग निकाला और वो रिंग ते के रिंग फिंगर में पहना दिया। ये देखकर ते शॉक हो गई, क्योंकि उस रिंग में जो डायमंड है उसमें ते का आई बना हुआ है। इस टाइप से बना हुआ है कि वो एकदम रियल लग रहा है। तो ते बोली, जंगकुक, इस रिंग में तो मेरा आई बना हुआ है। तो जंगकुक बोला, पता है ते,
तुम्हारे इन आँखों की वजह से ही मुझे तुमसे प्यार हुआ है। तुम्हें याद है तुम मुझे लेटर लिखकर भेजती थी और उसमें तुम अपना आई ड्रॉ करती थी, और पता नहीं क्यों पर पहले दिन से मुझे तुम्हारे इन आँखों से एक अलग ही अट्रैक्शन लगता था। और फिर धीरे धीरे तुम्हारे बातों से और तुम्हारे बचपने से प्यार हुआ मुझे। और फिर जब हॉस्पिटल में मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो तुम्हारे इन आँखों को पहचानने में मुझे थोड़ा भी देर नहीं लगा। और ये रिंग मैंने उस टाइम बनवाया था जब मुझे प्यार हुआ था तुमसे, वो भी लेटर के ज़रिए। तो ते बोली, क्या इतना पहले से तुम मेरे लिए ये रिंग बनवाए थे? पर तब तो तुम मुझसे मिले भी नहीं थे। तो जंगकुक बोला, हाँ, मैं तुम्हें बिना देखे ही इतना ज़्यादा प्यार करने लगा था कि मैं तुम्हारे लिए ये रिंग तक ले लिया था। पर पता है ते, जब तुम अचानक मेरे लाइफ से गायब हो गई तब मुझे लगता था मानो मेरे शरीर से आत्मा गायब हो गया है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता था, कुछ करने का मन नहीं करता था, ना जीने का मन करता था ना मरने का मन करता था, कुछ करने का मन नहीं करता था। लगता था मैं जीता जागता लाश हूँ और तुम तो ऐसे गायब हुई मानो तुम थी ही नहीं। ये सुनकर ते भी नी डाउन होकर जंगकुक के सामने बैठ गई और जंगकुक के चिक से आंसू पोंछकर बोली, मुझे पता है कि तुमने मेरे वजह से बहुत तकलीफ झेला है, पर मेरा विश्वास करो जंगकुक, जितना तुम तड़पे हो मेरे लिए भी उतना ही मैं भी तुम्हारे लिए तड़पी हूँ। और ये भी बोल सकते हो कि ज़्यादा तड़पी हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें देखी हुई थी और ये भी जानती थी कि तुम कहाँ हो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, मुझे ढूंढ रहे हो और मेरे लिए दुख में हो। पर फिर भी मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती थी और ना ही कुछ कर सकती थी और ना ही कुछ कर पाती थी। पर देखो, अभी सब सही हो गया है। क्या हम दोनों पीछे की सारी बातों को भुलाकर फिर से नए सिरे से सब कुछ शुरू नहीं कर सकते हैं? तो जंगकुक बोला, हाँ ते, आज से हम दोनों का एक नया लाइफ स्टार्ट हुआ है और अब और कोई दुख दर्द नहीं होगा, बस खुशी और सुकून होगा। क्योंकि अब कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आए उसमें हम दोनों साथ रहेंगे, और जब हम दोनों एक साथ मिलकर प्रॉब्लम के साथ लड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम हम लोगों को हरा नहीं पाएगी। जब ये दोनों ऐसे इमोशनल बातें कर रहे थे तभी अचानक सारा लाइट ऑन हो गया और कोई बोला, बस बस, बहुत हो गया ये सब बातें। तो आर्मीज, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे आगे की स्टोरी। और आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का कमेंट पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगता है और कमेंट पढ़ने के बाद एनर्जी आती है कि मैं और अच्छे से स्टोरी राइटिंग करूँ और जल्दी जल्दी से आप लोगों के लिए पार्ट अपलोड करूँ। तो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, और जो लोग करते हैं वो लोग तो है ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस। और थैंक यू उन लोगों को जो लोग कमेंट करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब माय चैनल टू सपोर्ट मी। एंड हाँ, पता है पार्ट छोटा है, पर मैं जितना लिख पा रही हूँ और कर पा रही हूँ मैं उतना ही दे रही हूँ। मैं जब तक घर में हूँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि हर दिन एक एक पार्ट दूँ। ओके आर्मीज़, मैं बहुत बोल दी तो अब चुप होने का टाइम आ गया है। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर योरसेल्फ आर्मीज़।